students, in our previous class we started the beginning of the revolution. Which revolution? French revolution. यार अपन कहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो थर्ड स्टेट के जो पीपल थे, they raised their voice against the monarch, they raised their voice against the feudal system, they raised their voice against the Louis XVI. And why they raised their voice? Because they wanted to draft a new constitution, and in that system and they were demanding for the equal votes, and but this demand was not accepted by the Louis XVI, as a result of which they boycotted the assembly and they collected in the ground, and there they organized a national assembly. And as a result of which thousands of people gathered in the ground. There were near about 7,000 men and women. They gathered in the ground. And why they gathered? Because they gathered because they formed their national assembly and they wanted to constitute in or draft a new constitution. That time the Paris was in turmoil. टर्मोइल का मतलब क्या है? अस्थिर था. पेरिस में, फ्रांस में उस समय अस्थिर था, यानी कुछ भी चीज़ स्थिर नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि जो थर्ड स्टेट है वो उसके खिलाफ हो गए थे राजा के, और राजा जो था वो अपना चेंज नहीं करना चाहता था. पर जब राजा ने क्या देखा कि वहाँ पे 7,000 लोग इकट्ठे हो चुके, तो उसको डर था कि शांति भंग हो सकती है, तो इसलिए वो क्या करता है, वहाँ पे अपने ट्रूप्स भेज देता है. ट्रूप्स मीन्स आर्मी एंड सोल्जर्स. लेकिन देयर वॉज ए रूमर अमंग द पीपल हु गैदर्ड इन द ग्राउंड. क्या यानी रूमर यानी अफवाह. क्या अफवाह हो गई थी? दिस ट्रूप्स दे आर कमिंग टू किल देम. तो क्या अफवाह हो गई थी कि ये जो ट्रूप्स हैं, ये जो गैदर हो चुके हैं, इनको मारने के लिए आ रहे हैं. तो ये अफवाह हो गई थी. तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच दिस men and women who gathered there, they attacked on the Basel fort. कहाँ पे अटैक किया उन्होंने? बेसिल फोर्ट. और बेसिल फोर्ट पे अटैक किया. इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ पे जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन थे, यानी हथियार और जितने भी वेपन्स थे, उन सबको लूट लिया. एंड दे ऑल्सो किल्ड द कमांडर ऑफ द बेसाइड. और उन्होंने वहाँ का जो कमांडर था उसको भी किल कर दिया. और उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज ये जो बेसेल फोर्ट था, ये किसका, जो मोनार्क सिस्टम था, तो उनका था. तो ये लोग क्या करते, ये किस चीज़ का सिंबल था? ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ द किंग. दैट्स वाई दे डिस्ट्रॉय द फोर्ट. और उन्होंने जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन, हथियार, वेपन्स, गोला बारूद थे, वो सब वहाँ से ले लिए. और फिर उन्होंने क्या किए, इसके जो भी पीसेस बचे थे फोर्ट्स के, उन्होंने वो बाज़ार में सेल कर दिया उन लोगों के लिए जो कि उसको एक एंशियंट मोनामेंट्स के रूप में रखना चाहे, डिस्ट्रक्शन के रूप में. और इसी तरह केवल यहीं पे नहीं थी, दूसरी तरफ वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ चुकी थी कि द पॉपुलेशन वॉज इंक्रीज. पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी एंड फूड, तो प्रोडक्शन वॉज लेस. पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, प्रोडक्शन कम था, इंक्रीमेंट भी कम था, इंक्रीमेंट वॉज ऑल्सो लेस. तो जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, शॉर्टेज आ गई. किसकी? फूड ग्रेन, खाने की, ब्रेड्स की. तो वहाँ पे खाने की कमी हो गई. तो जो लोग, कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने स्टोर कर लिया ताकि आगे पता नहीं और ज़्यादा शॉर्टेज आए तो यूज़ हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे चारों तरफ खाने की भी कमी हो गई. इसके कारण इन लोगों ने भी क्या किया, दे ऑल्सो रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द किंग.
तो इस तरह सभी लोग जो थर्ड एस्टेट के थे वो सब राजा के खिलाफ हो गए. तो दैट टाइम लुइस 16 ही रियलाइज दैट द सिचुएशन कुड बी वर्स्ट. तो उसने क्या किया, ही एक्सेप्टेड द नेशनल असेंबली ऑफ द थर्ड एस्टेट. तो उसने जो नेशनल असेंबली बनाई वाली थी किसके द्वारा, थर्ड एस्टेट के द्वारा, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली. और क्या क्या एक्सेप्ट, क्या क्या राजा ने, किंग ने एक्सेप्ट किया, किंग ने एक्सेप्ट क्या क्या किया, he accepted the national assembly. राजा ने क्या क्या एक्सेप्ट कर लिया, he accepted the national assembly and national assembly को ही नहीं, he also accepted the constitution which was drafted, which was prepared by the national assembly. तो अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, they ended the feudal system, ended the feudal system. उन्होंने यानी फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया. एंड द पावर वाज इन द हैंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दे आल्सो एंडेड द प्रिविलेजेस, यानी जो भी सुविधा दी गई थी किसको, क्लर्गी क्लास को, दैट वाज आल्सो एंडेड. एंड द तिथेस वर आल्सो abolished, and the तिथेस were also abolished. तिथेस जैसे मैंने बताया था क्या था, वो 1 टन जो अपना इनकम होता था पीजेंट्स को, किसको देना पड़ता था, चर्चेस को. दिस तिथेस वेर ऑल्सो अबॉलिश्ड. तो ये भी खत्म हो गए. यानी फिर से रिवाइज करते क्या क्या हुआ. ग्राउंड में कितने लोग इकट्ठे हो गए थे, नियर अबाउट 7,000 मैन एंड वुमेन्स वेर कलेक्टेड दियर. तो यहाँ पे यानी बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं. तो राजा को क्या भय होता है कि अशांति हो सकती है, विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए वो अपनी सेना कहाँ पे भेज देता है, वहाँ पे ग्राउंड में भेज देता है. लेकिन वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए वाले रहते हैं तो उनको क्या हो जाती है, गलत अफवाह हो जाती है. ए रूमर वॉज स्प्रेड. देन व्हाट वाज रिजल्ट, दे वर थिंकिंग दैट these soldiers were coming to crush them, to kill them. As a result of which these men and women who were gathered in the ground, they attacked on the Versailles fort, and they collected all the arms and ammunition from the Versailles court, and the commander was also killed. So in this way there was a revolution against the king. And on the other side there was also a revolution from the peasants, from the lower class peoples, from the poor peoples, because they were increase in the population and the production was less, increment was also less, and there was the shortage of the food grain. As a result of which these people, they also raised their voice against the Louis XVI, and Louis XVI thought that the condition could be worse. As a result of which Louis XVI, he accepted the National Assembly. He also accepted the constitution drafted by the National Assembly. And in that constitution, what were the amendments? क्या क्या amendment थे? The feudal system was ended, and whatever the privileges were given to the clergy classes, that were also ended, and the tithes, they were also abolished. So this was the beginning of the revolution.